क्या आप जानते हैं कि हम में से कई लोग ऐसा है जो दिन के कई सारे घंटे अपने फोन में इन्वेस्ट करते हैं और अपना बहुत ज्यादा टाइम अपने फोन में एडिक्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च भी ये कहती है कि दिन से एक आदमी दिन के 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करता है अपने फोन में। पर अगर मैं ये कहूँ दोस्तों कि बेसिकली हम लोग अपने फोन में इन्वेस्ट नहीं करते अपना टाइम, उसकी जो एप्स होती है उनमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात कहना काफी हद तक सही रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी उसी चीजों पे बेस होने वाला है कि ये एप्स आखिर होती क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं और इसको डेवलप करने के लिए लैंग्वेजेस क्या यूज करते हैं जो हम लोग एक पर्टिकुलर ऐप डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है कि क्या है एप्स। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको मैप्स दे दूंगा, गूगल मैप्स दे दूंगा, तो गूगल मैप्स का पहला काम है आपको एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देना कि आपको ऐसा डायरेक्शन बताना या फिर कोई भी लोकेशन पे आपको पिन पॉइंट करना या फिर लोकेशन फाइंड आउट करना। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ऐप बनाई जाती है। बेसिकली ऐप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस। ये एक छोटा फॉर्मेट होता है और इसमें दो टाइप के ऐप होते हैं जो हम सब लोग जानते हैं। एक होती है जो मोबाइल ऐप होती है जो बेसिकली आपके मोबाइल पे ही काम करती है। लाइक आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपके फोन पे ही सपोर्ट करता है। और दूसरी जो एप्लीकेशंस होती है दोस्तों वो होती है डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप ऐप हम लोग इसे कहते हैं, जो कि ओनली डेस्कटॉप पे ही काम करती है। उसके अलावा ये ऐप कोई भी अलग प्लेटफॉर्म पे लाइक फोन पे वो काम नहीं कर पाती है। तो इस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में कि बेसिकली इसके टाइप्स क्या हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसके टाइप्स के तो इसमें से 3 टाइप आता है। जो इसका पहला टाइप है ऐप का, वो पहला है नेटिव ऐप। नेटिव ऐप बेसिकली हम लोग कहा जाए तो ये एक पर्टिकुलर ऐप होता है जिसका एक प्रीडिफाइंड प्लेटफॉर्म होता है। लाइक आइदर दिस इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड बेस्ड, दिस इज बेस्ड ऑन iOS बेस्ड और ब्लैकबेरी बेस्ड और विंडोज बेस्ड। देयर आर 4 प्लेटफॉर्म्स जो पर्टिकुलर ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं या फिर ऐप के लिए ऐप स्टोर के हिसाब से आप लोग उसको यूज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा ऐप का टाइप आता है वो आता है वेब बेस्ड ऐप। वेब बेस्ड ऐप जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हो दोस्तों, वेब बेस्ड ऐप एक ऐसी ऐप होती है जो ओनली इंटरनेट थ्रू चलती है और अगर प्रॉपर इंटरनेट ना हो तो ये ऐप ज्यादा अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको इंटरनेट मैंडेटरी होता है। बेसिकली ऐप बनती है HTML जैसे टाइप में। सो बेसिकली इट इज HTML साइट ओनली। अगर हम लोग बात करें तीसरे हमारे जो टाइप है उसकी, तो हमारा जो तीसरा टाइप आता है वो आता है हाइब्रिड टाइप में। तो हाइब्रिड बेसिकली एक ऐसा टाइप है दोस्तों कि जहाँ पे आपको नेटिव और आपका वेब बेस्ड जो ऐप है इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन मिलता है और आप अपनी जो पर्टिकुलर ऐप है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी चला सकते हो। साथ ही साथ वो आप ऐप वेबसाइट बेस या फिर HTML बेस पे भी वो चला सकते हो, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है और वो हाइब्रिड ऐप उसे कह सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले टाइप के ऐप के इंफॉर्मेशन के पास कि व्हाट इज नेटिव ऐप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, दिस हैव अ डिफाइनेड प्लेटफॉर्म कि लाइक डिफाइनेड टारगेट प्लेटफॉर्म रहता है इसका। आइदर जैसे मैंने बोला एंड्रॉइड, iOS या फिर ब्लैकबेरी या फिर एनीवन लाइक विंडोज बोल सकते हो। तो बेसिकली इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसे ही होता है कि जो ऐप एप्पल की फोन पे चलती है वो आपके एंड्रॉइड फोन पे नहीं चलती, बिकॉज वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती है, बिकॉज उनका एक डिफाइनेड प्लेटफॉर्म है। और वो नेटिव ऐप का आपका परफेक्ट एग्जांपल है आपके लिए, इस पे आप समझ सकते हो कि ये नेटिव ऐप है। बेसिकली ये जो ऐप होती है नेटिव ऐप, ये आपको काफी ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देती है और ये बेस्ट इन क्लास होती है इन परफॉर्मेंस में। इसका जो पर्पस होता है दोस्तों ये होता है कि आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करके दे और स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ये पूरे मोबाइल पे वर्क करे। अगर एग्जांपल देना जाए दोस्तों तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि गूगल मैप्स एक परफेक्ट एग्जांपल है जो पर्टिकुलरली एंड्रॉइड में चलता है। अगर एप्पल में बात करें तो ओनली मैप्स होता है जो एप्पल में चलता है। साथ ही साथ लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, देन अपना ट्विटर है, टेलीग्राम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप की ओर। दूसरा जो हमारा टाइप आता है वो आता है वेब बेस्ड। सो हम लोग जानते हैं व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर कोडेड लैंग्वेज में ही वर्क करता है। तो इसमें कैसा होता है
कि इसमें HTML5 होता है या फिर CSS होता है या फिर जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज होती है, इससे ये पर्टिकुलर जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो बनता है। इसके लिए अगर आपको प्रॉपर आपको एक्सपीरियंस लेना है या ऐप्स का, तो आप जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको कंपलसरी एक अच्छा इंटरनेट की ज़रूरत है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से मतलब बोलते हैं ना, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट हो तो। बेसिकली ये कहा जाए तो ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस है, तो जिसके लिए आपके फ़ोन में जो डिवाइस है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐप के लिए आपके फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ये सारा जो डेटा होता है वो डेटा होता है एक सर्वर पे या फिर एक क्लाउड पे। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा इन डिटेल जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में कि सर्वर क्या होता है, क्लाउड क्या होता है और कैसे आपकी एप्लीकेशन सर्वर पे या फिर क्लाउड पे ये होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका एक प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप ये डेटा कौन से भी डिवाइस से, कौन से भी लोकेशन से आप ये एक्सेस कर पाओगे और आपको एक पूरी रियलिटी मिलेगी कि आप पूरे ये जो डेटा है ये पूरा एक्सेस कर पाओ। अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जो सबसे बड़ी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है अलीबाबा एक्सप्रेस या फिर अली एक्सप्रेस, यू नो दैट। और अगर दूसरी इंडियन वेबसाइट की बात करें, इंडियन जो है उसकी बात करें तो ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट है, जो ये वेब बेस्ड हम लोग उसे कह सकते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बेस में आती है, वेब बेस्ड ऐप में आती है। हमारा जो तीसरा जो टाइप आता है दोस्तों वो आता है व्हाट इज हाइब्रिड ऐप। सो हाइब्रिड जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, हाइब्रिड मतलब एक टॉप एंड वर्जन आ जाता है जहाँ पे आप नेटिव और वेब बेस्ड ऐप दोनों मिक्स करके ले सकते हो और उसके बाद ये अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हाइब्रिड ऐप है ये पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट प्रोसेस में डेवलप होती है। तो इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो होता है अपाचे कोरोना फ्रेमवर्क ऐसा कहते हैं। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क टाइप है जो हर एक पर्टिकुलर हाइब्रिड ऐप को डेवलप करने के लिए यूज होता है। ये पहले एज मानी जाती थी, एज मतलब दूसरे नाम से जानी जाती थी जिसका नाम था फूल ऐप। तो ये बेसिकली जो ऐप होती है दोस्तों हाइब्रिड ऐप, ये काफ़ी ईजी होती है डेवलपमेंट में। इसके लिए ओनली सिंगल कोड लगता है जो इसके यूज़ के लिए आपको काम में आता है और ये आपको मल्टीपल डिवाइसेस के हिसाब से भी काम कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हाइब्रिड और नेटिव हाइब्रिड ऐप जो है वो नेटिव और वेब बेस्ड ऐप का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपके नॉर्मल डिवाइस लाइक एंड्रॉयड, iOS या फिर ब्लैकबेरी जैसे डिवाइस पे भी चल सकती है। साथ ही साथ अगर आप डेस्कटॉप पे भी इसको चलाना चाहो तो डेस्कटॉप पे भी ये काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको इंस्टाग्राम, आप उसका एक एग्जांपल ले सकते हो, ये एक सही एग्जांपल होगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि जीमेल भी एक एग्जांपल है जो इसमें से परफॉर्म करता है, मतलब एक हाइब्रिड इसका एग्जांपल है। और साथ ही साथ एवरनोट भी एक उसका एग्जांपल है। दोस्तों हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि अभी हम लोग चलते हैं कि अगली चीज़ों की ओर, कि बेसिकली ये पर्टिकुलर हमने 3 ऐप पढ़ी, इसमें से हमने बहुत कुछ सीखा कि ऐप कैसे वर्क करती है, क्या होता है। इसकी एक टोटल समरी भी हम लोग अभी जान लेते हैं और एक ये भी चीज़ जानते हैं कि इसका जो प्रिफरेबल लैंग्वेज है टू मेक दिस ऐप ये क्या होती है, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ये कैसे वर्क होती है और इसकी डिफरेंसेस क्या है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे प्राइमरी डिस्क्रिप्शन पे। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपका जो ऐप होता है, जो हम लोग नेटिव ऐप की बात करते हैं, तो नेटिव ऐप इज नथिंग बट एक पर्टिकुलर कोडेड में लैंग्वेज में काम करता है। जैसे कि आप बोल सकते हो सी लैंग्वेज में, आप ऑब्जेक्टिव-सी लैंग्वेज में आपको एंड्रॉइड पे काम कर सकता है। ये पर्टिकुलरली एक्सेस एज अ नेटिव ऐप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऐप स्टोर, एक पर्टिकुलर ऐप स्टोर से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं होता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो वेब बेस्ड जो होता है वो HTML में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है या फिर CSS में होता है और उसके थ्रू ही ये काम करता है दोस्तों। और ये जो ऐप है ये नेटिव ऐप नहीं है, तो ये नेटिव इस पे नेटिव API पे नहीं चलेगी। ये ऐप स्टोर पे भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है बिकॉज ये क्लाउड पे होती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि हाइब्रिड एप्लीकेशन की, तो हाइब्रिड एप्लीकेशन जो होता है वो बेसिकली ये दोनों नेटिव और अपना वेब बेस्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो HTML होती है, CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है और उसी के थ्रू ये और भी होती है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो यूज होती है, बट ये प्राइमरी लैंग्वेज है जो इसके लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं लोग। अगर हम लोग इसकी प्लस पॉइंट की बात करें तो ये होता है आपके एक्सेस एज नेटिव ऐप भी काम कर सकता है, नेटिव API पे भी, ये ऐप स्टोर पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और साथ ही साथ ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है।
तो दोस्तों हम लोग और जानते हैं कि ये इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। मैं आप उसकी पूरी एक लिस्ट आपको अभी दिखा रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता है जावा है, सी है, ये अपना पाइथन है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, अपना ये मैटलैब है। तो ऐसे बहुत सारे जो ये सब टोटल 20 लैंग्वेजेस हैं अलग अलग जिसपे थ्रू आप काम कर सकते हो। मेरे पास एक और डेटा भी है दोस्तों जिसपे हम लोग को पता चलेगा कि 2019, 2018 और 2017 और 2020 में क्या डिफरेंस होने वाला है और कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। अगर आप देखोगे तो आने वाले फ्यूचर में एक जो चीज़ है पाइथन जो है वो ऐप काफ़ी ज़्यादा, पाइथन जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी पर्टिकुलर API बनाने के लिए। वही जावा जो थी वो पिछले साल टॉप पे थी, बट ये साल उसका शायद से थोड़ा जो ग्रोथ है वो थोड़ा रुकने वाला है। और जावास्क्रिप्ट आप देख ही सकते हो, पूरे जो आपके जो पॉपुलर ये है API है उसकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो बेसिकली दोस्तों और भी जानते हैं कि ये ऐप्स बेसिकली बनने का आइडिया कहाँ से आया। तो पहले बेसिकली ऐप्स का इस्तेमाल होता था बेसिक चीज़ों के लिए, लाइक ईमेल्स, कैलेंडर, आपके कॉन्टैक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट करने के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने लगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे और उनको पता चला कि बस ये काफ़ी अच्छी ऐप है और आप उससे और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस ये डेवलप कीजिए। तो उसी के बाद एक बड़ा एवोल्यूशन आया दोस्तों, और वही उसी एवोल्यूशन के बाद पूरी जो ऐप इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बदल गई। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऐप्स होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के। तो हमारा जो पहला आता है वो मोबाइल गेम्स आता है, जो आपका सबसे फेवरेट चीज़ होता है शायद से दोस्तों कि मोबाइल गेम्स में अगर हम लोग बात करें तो मोबाइल गेम्स में आपके सबसे फेवरेट चीज़ है PUBG जो आप यूज़ करते हो। बेसिकली ये चाइनीज़ ऐप है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि प्लीज़ आप ये ऐप डिलीट कर दो, बिकॉज हम लोग को चाइनीज़ को बॉयकॉट करना है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दूसरा जो ऐप आता है वो आता है फैक्ट्री ऑटोमेशन ऐप। तो कुछ ऐप ऐसी होती है जो दोस्तों जो ऐप में अगर आप पर्टिकुलर सेटअप का, फॉर एग्जांपल आपके पूरे फैक्ट्री का आप कुछ सेटअप उसमें ये करते हो, ऑटोमेशन प्रोसेस आप उसमें स्टोर करते हो, तो वो पर्टिकुलर ऐप वो स्टेप के हिसाब से ही काम करेगी और उसी हिसाब से आपका प्रोडक्शन होता रहेगा। तीसरी जो हमारी जो ऐप्स आती है दोस्तों जो GPS लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग है, GPS लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग जैसे कि आपको पता ही है, गूगल एक परफेक्ट एग्जांपल है उसके लिए। साथ ही साथ आज के टाइम पे आप आपके ऑर्डर्स और एसेट भी ट्रैक कर सकते हो, लाइक आपके ब्लू डार्ट वगैरह जो ऐप है उसके थ्रू आप अपनी जो कोई भी एसेट है या फिर कोई भी आपकी कुरियर डिलीवरी है उसको आप लाइव ट्रैक कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें तो और एक अच्छी ऐप अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स भी उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे कि गूगल पे है, पेटीएम है, UPI है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐप्स आप उसके थ्रू काम कर सकते हो और ये एक एवोल्यूशन का बड़ा दौर हम लोग मान सकते हैं। सॉरी दोस्तों। और हमारी जो 6th ऐप आती है वो आती है सोशल मीडिया ऐप। सोशल मीडिया ऐप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हर किसी में ये ऐप काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आप सब इसका हर रोज़ यूज़ करते हो। तो बेसिकली यही जो थी वो हमारी एक समरी थी जो हम लोग जानना चाहते थे कि एवोल्यूशन कैसा हुआ। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐप को जो डाउनलोड करने के प्लेटफॉर्म कौन से हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली ऐप डाउनलोडिंग देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स, लाइक प्राइमरली देन विंडोज भी है, ब्लैकबेरी भी है, बट वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जो पहला जो प्लेटफॉर्म आता है वो आता है दोस्तों ऐप स्टोर, जो iOS बेस्ड रहता है, जो iOS बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं वो जो आप ऐप डाउनलोड करते हो वो एप्पल स्टोर से करते हो या फिर ऐप स्टोर से ही करते हो। और दूसरा जो हमारा आता है वो आता है गूगल बेस पे, लाइक गूगल प्ले स्टोर और हम लोग उसे कहते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर वो हम लोग ये करते हैं। बेसिकली ये जो ऐप होती है वो फ्री ऐप्स में कभी कभी काउंट होती है और कभी कभी ये चार्जेबल भी होती है। अगर आपकी कोई भी ऐप चार्जेबल हुई तो उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका जो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ और आपके साथ। तो उस हिसाब से ये ऐप वर्क करता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ों में से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा आप एक्साइटेड भी हुए होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।